खारगर में भाजपा के महिला मोर्चा के सोशल मीडिया के सह संयोजक का बेटा केयूर जयेश गोगरी नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया है। भाजपा के नेताओं की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ना ही मेरी मंशा किसी पर कीचड़ उछालने की है। यह एफआईआर की कॉपी है, जिसे देख ले, जिसमें साफ दर्ज है कि किस तरह के नशीले पदार्थ केयूर के पास से बरामद हुए हैं। एफआईआर में दर्ज है कि केयूर के पास से एक छोटा वजन कांटा, साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा जिप लॉक वाला प्लास्टिक की थैली, साथ ही वाहन भी जब्त किया गया है जिसमें नशीला पदार्थ मौजूद थी। क्या केयूर नशीले पदार्थ का कारोबारी था? अगर नहीं तो यह वजन कांटा और प्लास्टिक की थैली उसके पास क्या कर रही थी? केयूर कहां से नशीले पदार्थ लाता था? कौन है उसका प्रमुख सरगना? यह तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन बात की जाए नवी मुंबई पुलिस की, तो यह काबिल तारीफ है कि उन्होंने भाजपा के नेता के बेटा को हिरासत में लेकर पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। अब आप देखिए कि कैसी विडंबना है कि केयूर की मां वीना गोगरी नशा मुक्ति मुहिम चलाकर जन जागृति अभियान चलाया करती थी, जिन्हें यह पता नहीं होता कि उनके घर में क्या चल रहा है। जो अपने घर को दुरुस्त नहीं कर सकते, वह समाज सेवा में लगे हुए हैं। इससे यह तो साफ हो जाता है कि वह कितनी बेहतर समाज सेवी है। यह तस्वीर देखें, यह तस्वीर नशा मुक्ति अभियान का है, जिसमें उनके हाथ के बैनर में साफ संदेश दिया जा रहा है नशा मुक्ति का। सोचे, जिनके घर आग लगी हो वह अपने घर के आग को पहले बुझाएगा या दूसरों के घरों का आग बुझाने जाएगा। बात की जाए आज के समाज में समाज सेवी कुछ इस तरह से नजर आते हैं। अमूमन देखा यह जा रहा है कि जो लोग समाज सेवी बन जाते हैं उनसे समाज का कितना भला होता है, यह तो शोध का विषय है। पर देखते ही देखते उन नेताओं का कायाकल्प हो जाता है। दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कैसे कर लेते हैं जनसेवा की आड़ में, जिसे देखकर जनता यह सोचने को मजबूर हो जाती है कि यह कैसी जनसेवा हमारे देश के नेता करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर कुछ समाजसेवी सेकाब के पदाधिकारी खारगर पुलिस थाने में पहुंचे हुए थे। उनकी मांग थी कि नशे के कारोबारी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिनसे हमने बात की, सुने उनका क्या कहना था। परसों एक केस हुई थी, जो भाजपा की नेता है, कार्यकर्ता है वीना गोगरे, उनके सुपुत्र है जो केयूर गोगरे, उनको ड्रग्स चरस गांजा के इसमें अटक हुई है। तो उनके घर में और गाड़ी में ये जो अमली पदार्थ है वो वहाँ पर मिले हैं पुलिसों को। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि खारगर शहर एक एजुकेशन हब है और एजुकेशन हब के यहाँ पर बहुत सारे जो विद्यार्थी है जो एजुकेशन के लिए खारगर में पढ़ने के लिए आते हैं दूर दूर से, चाहे पूना हो चाहे नांदेड़ हो, वहाँ से लोग यहाँ पर हॉस्टल भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर वो लोग सीखने के लिए आते हैं। और वही हम लोग देख रहे हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हो तो देखते हैं रास्ते में कई जगह पर पान पट्टियाँ टपरियाँ हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, उनके हाथ में हम लोग देखते हैं कि सिगारेट पीते हैं। बच्चे, लड़के भी नहीं तो लड़कियां भी उनमें शामिल रहती है। हम लोग अपनी तरफ से उनको बहुत समझाने जाते हैं, पर वो लोग समझते नहीं। आजकल के बच्चे नादान है, वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो हमारी क्या माने। सत्ता भाजपा की है, सत्ता भाजपा को हो या और दूसरे की किसी की हो, पर सत्ते का गैर फायदा नहीं घेना चाहिए किसी ने भी। जो गुनाह किसी ने किया है वो बड़े से बड़ा गुनाह हो या छोटे से छोटा हो, पर गुनाह है, गुनाह ही होता है, उसमें कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो पुलिस ने एफआईआर तो कर दिया, उसमें गिरफ्तार तो कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो हो रही है। पुलिस को हमने धन्यवाद भी बोला है कि ऐसी चीज के लिए उन्होंने पकड़ा है और जल्द से जल्द अपनी तरफ से वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उनको हमने धन्यवाद भी बोला। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी से बात की गई, लेकिन वो कतरा गए। उनका कहना था कि आगे की जांच चल रही है। फिलहाल देखना होगा कि जांच के बाद और कितने लोग पुलिस के गिरफ्त में पहुंचते हैं और किन किन के चेहरे से नकाब हटता है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।